नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है। अभी मैं पंजाब के मोहाली ज़िले के सोहाना साहब गुरुद्वारा के बाहर हूँ। यहाँ पर नौजवान बड़ी गिनती में आंदोलनरत हैं और जो आंदोलन का मुद्दा है, जो प्रोटेस्ट का मुद्दा है, वो अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर है और उनकी जत्थेबंदी के जो 78 और बाकी जो लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया उनकी गिरफ़्तारी को लेकर है। आज पूरे दिन पंजाब भर से यही खबरें आती रही कि अमृतपाल सिंह और उनके जो वारिस पंजाब की जत्थेबंदी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, घरों पे रेड पड़ रही थी। जल्लूपर खेड़ा जो अमृतपाल सिंह का गांव है उसको भी घेर लिया गया था। तो उस सारे पे ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मान सिंह खारा जी हैं जो वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के लीगल एडवाइज़र भी हैं। सर, सबसे पहले तो जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ, आप लोगों तक क्या बात पहुंची है? आप अगर अपने शब्दों में बताना चाहें तो क्या घटनाक्रम है ये? नहीं, मुझे ना जैसे ब्लैकआउट हो गया तो मैं चंडीगढ़ में था तो मेरा नेट तो चल रहा था। तो जितना कि मैंने देखा अभी जो वीडियोस आ रही थी सोशल मीडिया पे भी, जो भाई अमृतपाल सिंह का काफिला था वो जलंधर के पास में था। तो काफ़ी ज़्यादा कोई 100 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है। पुलिस की गाड़ियाँ थी, उन्होंने आगे से भी रोक लिया, चारों तरफों से रोक लिया और गाड़ियों में आके गाड़ियाँ मारी। और उसके बाद एक नैरेटिव चला भी, जो पिछली गाड़ी में 6 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर कहते भी औरों को भी गिरफ्तार कर लिया, और फिर कहते कि जो भाई अमृतपाल सिंह है वो मौके से फरार हो गए गाड़ी में बैठ के। तो पहले तो मैं भी एडवोकेट हूँ, बड़े ज़्यादा केस देखे हैं, अभी तक कभी देखा नहीं भी 150 गाड़ी पुलिस की हो और एक बंदा जो मेन है वो किसी गाड़ी में फरार हो जाए। तो हमें इस डाउट पे शंका है भी भाई अमृतपाल सिंह को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की, हार्म पहुंचाने की कोशिश भी हो सकती है। और हमको ये डाउट है भी जो बाकी लोग हैं, कोई तो कह रहे हैं उनको जो एनआईए यूएपी का केस डाल दिया, एनआईए बाहर ले गई, पंजाब से बाहर ले गई। तो इस समय में जो प्रशासन का रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो गवर्नमेंट का, पॉलिटिशियंस का रोल होता है, वो होता है भी लोगों में कॉन्फिडेंस डालना भी असल में हो क्या रहा है, भी ट्रांसपेरेंसी क्या है, अभी कौन सा पर्चा है जिसमें नामजद हुए हैं। ये कह रहे हैं 78 लोग हैं जिन पर पर्चा डाला गया। तो हमारे अब जो 5 लोगों की मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, जो उच्च अधिकारी बैठे थे, डीएसपी साहब थे, नहीं डीसी साहब थे, एसएसपी साहब थे और जो आईजी साहब थे। तो हमने डिमांड रखी भी जो 78 लोग हैं जथेबंदी के जिनको उठाया गया है उनके बारे में पूरी डिटेल जारी करो। पहली बात तो कौन सा पर्चा है, किस थाने में है और किस किस जुर्म के अधीन को रखा गया। और भाई अमृतपाल सिंह के बारे में भी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जे अरेस्ट हो चुके हैं उनकी हमें फ़ोटो जो पंजाब सरकार है अपलोड करे, और पंजाब सरकार का कोई जिम्मेवार, कोई मिनिस्टर रैंक का जो आदमी यहाँ पर आए और वो बताए भी क्या हो रहा है, जो एक प्रूफ दे और जो संगत को एक आश्वासन दे। इसमें तो सरकार ने जो शाम को प्रेस नोट डाला है उसमें तो कह रहे हैं कि उन्होंने 78 वाइस पंजाब के जत्थेबंदी के लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अमृतपाल सिंह उनकी गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने तो ये प्रेस नोट डाला है। तो इस पे आप लोगों का क्या जवाब है? नहीं देखो मनदीप जी, आप मुझसे बेहतर जानते हो भी। देखो पहली बात तो पंजाब में इंटरनेट ब्लैकआउट है, शटडाउन है ना, सीआरपी लगी हुई है, ब्लॉकेट्स बहुत ज़्यादा है। 150 गाड़ी भाई अमृतपाल सिंह के 6 गाड़ियों के काफिले के पीछे थे। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस का हम जो मूल्यांकन करें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भी भाई अमृतपाल सिंह वहाँ से भाग जाए। देखो आपको, मुझे तो फिल्मी, जहाँ तो कोई हेलीकॉप्टर आता भाई साहब को चढ़ा के ले जाए जैसे फिल्मी स्टोरी होती है, कोई गाड़ी में, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नॉनसेंस है। पंजाब सरकार किसी ना किसी चीज़ से भाग रही है, कोई ना कोई चीज़ संगत से छुपा रही है, और हम चाहते हैं A to Z सब कोई नशर हो लोगों में। अच्छा, एक मैं देख रहा था कि एएनआई और पीटीआई दो जो नेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं वो लगातार लिख रही हैं कि जो अमृतपाल सिंह के जो कॉन्टैक्ट थे वो आईएस के साथ थे और पाकिस्तान से बात चल रही थी, और आईवाईडी की भी बात आ रही है। तो लगातार ये बात भी हो रही है कि सेंट्रल एजेंसीज की उनके ऊपर नज़र थी। तो आपको क्या लगता है कि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है आईएस पाकिस्तान से लिंक करने का अमृतपाल सिंह के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं जो देखो जिनके किसी की आईएसआई के साथ लिंक होते हैं तो मैंने तो कभी उनको ऐसे पब्लिक फंक्शंस होल्ड करते देखा नहीं, पब्लिकली बयानबाजी करते देखा नहीं। मैंने कोई अमृत संचार कराते, नशे छुड़ाते थे, बड़े समागम जिनके पाकिस्तान से जिन्होंने कोई वारदात करनी है, क्या वो पब्लिकली ऐसे विचरते हैं? आप भी जानते होगे भी जिनके कॉन्टैक्ट होते हैं, जिन्होंने कोई काम करना होता है तो
छुपकर करते हैं सारा कुछ, अंडर द टेबल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। अगर सेंट्रल एजेंसीज को पहले ही था, अजनाला से पहले कर लेते, पर ये एक्शन अजनाला घटना के बाद ही क्यों लिया गया? ये तो जितने लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के प्रधान हैं, जो बाकी लीडर हैं, ये तो जब से भाई अमृतपाल सिंह ने अमृत संचार की बात शुरू की है तब से ही कह रहे हैं पाकिस्तान का हाथ है इसमें। 6 महीने को सरकार के पास, सेंटर के पास NIA है, सारा NSA एक्ट है उनके पास डिटेन करने के लिए, CBI है, सारा कुछ है, BSF है सरकार के, 80 किलोमीटर तक तो BSF का घेर है। जो फ़ोन है सभी के फ़ोन पब्लिक में है। कोई ऐसे मेरे हिसाब नाल ऐसे जो भाई अमृतपाल सिंह को डिफेम करना, कुछ मैंने जो लीगल नोटिस भी भेजा हुआ है, कुछ द ट्रिब्यून जैसे अखबार हैं जो लिख रहे हैं भाई अमृतपाल के सिंह के काफिले में AK-47 है। देखी कभी आपने AK-47? मैंने तो कभी नहीं देखी उनके काफिले के पास। दूसरी जगह पर जो एक मेंबर पार्लियामेंट का वो कहता है मेरे पास बड़ी बंदूकें हैं और भाई अमृतपाल सिंह के पास लकड़ की बंदूकें हैं, 2 नाली छोटी छोटी बंदूकें। तो देखो ऐसे एक नैरेटिव सेट किया गया। मैं जो जथेबंदी की ओर से नेशनल TV पे भी बैठता हूँ, जितने नेशनल मीडिया है वहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पंजाब में जो है इमरजेंसी लगाओ, जो स्टेट सरकार नहीं कार्रवाई करती, सेंटर अच्छा करेगी, BJP अच्छा करेगी। तो एक नैरेटिव भाई अमृतपाल सिंह को टारगेट बना के, जितने सिख भाई अमृतपाल सिंह रिप्रेजेंट करते हैं, एक जो सिख नौजवानों के अंदर से इमोशंस हैं उनको, जो पहले भाई दीप सिद्धू करते थे और अब भाई अमृतपाल सिंह करते हैं, उस इमोशन को, उस स्पिरिट को, उस मूवमेंट को दबाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। भाई अमृतपाल सिंह कोई गुनाहगार नहीं है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, सिर्फ जो अमृत संचार और नशे छुड़ाने का काम वो करते हैं और कोई नहीं। जी, तो अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या नाम है? मेरा नाम हरजीत सिंह सिद्धू, मैं एक्स आर्मी अफसर हूं और सरदार सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी में ओहदेदार हूं। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि आज अचानक सरकार ने इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, और जगह जगह पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को ज़रूरत से ज़्यादा डिप्लॉय किया गया। और तीसरा ये बात है जो सबसे ख़तरनाक अभी हमें शंका है, अभी पुलिस का एक ट्वीट आया कि 78 जो पर्सन है उनके ऊपर केस फाइल किए गए हैं और भाई अमृतपाल सिंह हैं जो वो फरार हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। 150 गाड़ियां थी पुलिस की, उसमें से एक आदमी फरार कैसे हो सकता है? भाई अमृतपाल सिंह, ये मतलब हमारा मानना है कि वो पुलिस के पास है। पुलिस जहाँ तो उसको नहायत ही ख़तरनाक इंटेरोगेट करने के लिए, जहाँ फेक इनकाउंटर करने के लिए उसको रख रहे हैं और जो संगत को बता नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि इस देश के लिए हमारे बड़ों ने, हमने बहुत ज़्यादा खून बहाया है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। सिखों ने इस देश के लिए बहुत किया, पर अफसोस इस देश की जो हुकूमत है वो हमेशा सिखों के ऊपर ही जबर जुल्म करती है। ये हमारे लिए बड़ा पीड़ादायक और दुखदायक समा है और इस दुखदाई समय से सिख मानसिकता को निकालने की बजाय सरकार इसके ऊपर मुनासिब कदम उठाने की बजाय और सिख जो आगू हैं, भाई अमृतपाल सिंह, सरदार सिमरनजीत सिंह मान, ऐसे आगुओं से बात करने की बजाय फोर्सेस का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं जैसे सिख मतलब इस देश के नुमाइंदे नहीं हैं। अभी राहुल गांधी जी ने लंदन की एक यूनिवर्सिटी में ये बयान दिया कि हिंद हुकूमत सिखों और मुसलमानों को 2 नंबर के शहरी समझती है। अगर सिखों का पार्टीशन से पहले 93 जो सिर हैं वो सिखों ने दिए हैं देश को, ब्रिटिश को निकालने के लिए, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ। और उसके बाद 48 का एक ऑपरेशन हुआ था, आपको पता होगा, कश्मीर में, जिसमें पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। उसके बाद 62, 65, 71 बार आप दिल्ली का बार मेमोरियल देख लो, उसमें सबसे ज़्यादा सिख शहादतें हैं। और हमें दुख इस बात का है कि जिस सरजमीन के लिए हमने बेतहाशा खून बहाया है वही हुकूमत हमारे खून की प्यासी हुई है। ये बड़ी दुखदायक बात है। अगर हुकूमत इस देश को बचाना चाहती है, इस देश को चाइना और पाकिस्तान का जैसे एक उनका हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हिंद हुकूमत को सिखों का विश्वास जीतना चाहिए और सिखों के ऊपर जुल्म बंद कर देना चाहिए। जी, हम लगातार मोर्चे पर बने हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो लगातार बात हो रही है कि जिस तरह से भय का माहौल बनाकर अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई अमृतपाल कोई चोरी छुपे कोई
खुफिया तंत्र तो चला नहीं रहे थे, बल्कि पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में विचर रहे थे हर रोज़। और हर रोज़ वो जो काम कर रहे थे वो पब्लिकली सबके सामने था, वो कोई खुफिया अभियान नहीं चला रहे थे। इस वजह से जिस तरीके से जो उनको घेर कर जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इंटरनेट को शट डाउन किया गया है, जो भय का माहौल बनाया गया है, उसको लेकर यहाँ पर लोग चिंतित हैं और लगातार बात भी कर रहे हैं। हम यहाँ से जो और बाकी खबरें होंगी आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहे हमारा चैनल। शुक्रिया।